हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेविंग अकाउंट रखने का क्या लिमिट है और उसका ट्रांजैक्शन का क्या कोई लिमिट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सेविंग अकाउंट आप पहला क्वेश्चन है जो सेविंग अकाउंट आप कितना रख सकते हैं आपके पास हो। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई ऐसा नहीं इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है जो आप इतना ही सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। तो आप जो आपके रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप अपना सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। हाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन है क्या इसमें डिपॉजिट ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट है। तो कैश डिपॉजिट का इसमें लिमिट है जो 10 लाख तक यदि आप कैश पूरे फिनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन करते हैं उससे एक्सीड होता है ट्रांजैक्शन, तो बैंक जो है ये डेटा आपका इनकम टैक्स को शेयर करेगा। कैश डिपॉजिट और विड्रॉ ये कंसोलिडेट अकाउंट्स है, मतलब आपके पेन पे यदि 5 अकाउंट है उस पांचों मिलाकर, ये नहीं जो 10-10 लाख 5 अकाउंट में कर लिए, ठीक है। अब ये में बैंक आपको कभी नहीं बोलेगा जो नहीं आप इस 10 लाख तक ट्रांजैक्शन कर लिए हैं आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन वो डेटा इनकम टैक्स में शेयर होता है, ठीक है। और करेंट अकाउंट में क्या होता है, यदि आपका 50 लाख से ऊपर कैश जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा यदि उसका आप इनकम का रिटर्न फाइल प्रॉपर नहीं करते, उस सोर्स ऑफ इनकम आप नहीं इनकम टैक्स में दर्शाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। यदि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है फिर आपके मन मर्जी जितने आप ट्रांजैक्शन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कब आएगा मेरे पास ये क्वेरी यदि हम 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लिए। तो ये इनकम टैक्स रूल के अनुसार आपको 6 ईयर का डेटा आपको रखना होगा। यदि तो इसमें क्या है, यदि आपका जेन्युइन 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट किए हैं, आपका ज़रूरत था या विड्रॉ आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस हिसाब से प्रॉपर रिटर्न फाइल कर लीजिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रख लीजिए। क्योंकि आज से 6-7 साल के बाद यदि आपसे पूछा जाएगा तो कुछ आपके पास जवाब नहीं होगा क्योंकि आप तब तक भूल चुके होंगे। तो यदि आप जेन्युइन रिटर्न डाल आपके पास इनकम है तो उसका प्रॉपर रिटर्न डालिए और डेटा मेंटेन करके रख लीजिए। इनकम करेंट अकाउंट में आपका बिजनेस इनकम है या और भी कोई ट्रांजैक्शन है तो 50 से ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका डेटा आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा जो आप सोर्स ऑफ इनकम साबित कर सकते। फिर अदर आप इनकम भी है, आप किसी से गिफ्ट लिए, लोन लिए किसी से, तो लोन लिए तो यदि आप छोटा अकाउंट है बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो एसोसिफाई इनकम है उसको आप मेंटेन करके रखना होगा। क्योंकि ये देखिए इनकम टैक्स में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो साल का निकलता है ये आपका पैन पे जितना भी ट्रांजैक्शन है सारा रिकॉर्ड इनकम टैक्स में आ जाता है। खास करके कैश डिपॉजिट और विड्रॉ आप पूरे साल में कितना किए कंसोलिड सारा अकाउंट का ये आपका यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा। और इसका आप जवाब नहीं देते, नॉर्मली होता है बहुत सारा रिटर्न, बहुत ये इंडिविजुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और पता चलता वो 10 नहीं 20 लाख का कैश में ट्रांजैक्शन कर लिए, कितना हमको देखते 50-50 लाख का भी हो जाता है, बट उनका रिटर्न फाइल नहीं होता, पता भी नहीं चलता जो मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ये आपका क्योंकि साल में अब जब भी ये देखेंगे फिगर तो इसमें सारा रिपोर्ट आता है, तो आप प्रॉपर मेंटेन करिए। सेविंग अकाउंट आप अपना देखिए जो हम अपना कितना डिपॉजिट कर रहे हैं और कितना उसमें विड्रॉ कर रहे हैं, दोनों अलग पार्ट है। 10 लाख डिपॉजिट 10 लाख विड्रॉ, ठीक है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।